गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर टॉपिक के अंतर्गत ओलंपिक्स, आईपीएल, ये सब के बारे में और जो स्पेस से संबंधित जो करंट अफेयर है उस पर हम लोग डिटेल एनालाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक। ओलंपिक क्यों इंपॉर्टेंट है अभी करंट अफेयर के टॉपिक में? क्योंकि अभी 2024 में ओलंपिक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओलंपिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई है? तो ओलंपिक की शुरुआत हुई है सन 1896 से हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कब से हुई है ओलंपिक की शुरुआत? तो 1896 से ओलंपिक की शुरुआत हुई है। और लास्ट ओलंपिक जो हुआ था 2021 में हुआ था। एक्चुअल में 2021 वाला जो ओलंपिक है 2020 में होना था, लेकिन 2020 में कोरोना चल रहा था, इसलिए 2021 में हुआ था। तो 2020 के अकॉर्डिंग ही 2024 में ओलंपिक बताना चाहूँगा। ओलंपिक प्रत्येक 4 साल में आयोजित होता है। कितने साल में? 4 साल में आयोजित होता है। तो 2020 में होने वाला था, जो 2021 में हुआ था कोरोना के कारण। उसके बाद 20 के बाद अब क्या है, 2024 में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो प्रारंभ है, इसकी जो शुरुआत है, इसका जो प्रारंभ है कब से हुआ है याद रखेंगे। तो इसकी शुरुआत जो है वो है एथेंस। एथेंस से हुआ है 1896 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1896 से शुरुआत हुई है। मुख्यालय मुख्यालय याद रखेंगे। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ओलंपिक का? ओलंपिक का हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के शहर जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है लोसाने में स्थित है। लोसाने में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य या मोटो क्या है ओलंपिक का? तो याद रखेंगे सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। क्या है? तेज, ऊंचा और बलवान, इसका हिंदी में अर्थ होता है, उसको देखेंगे आप लोग। तो इसका मोटो है सीटियस, नोट करते चलेंगे ना। सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, ये क्या है? मोटो है। इसमें जो लोगो देखते हैं, इसका लोगो मतलब इसका जो जैसे कार का लोगो होता है, जैसे हुंडई की कार है, टाटा की कार है, ठीक है। तो हुंडई की कार में ऐसे लिखा रहता है, एच लिखा रहता है ऐसे गोल करके, ठीक है। ऐसे एच लिखा रहता है। होंडा के में सीधा एच लिखा रहता है। टाटा का ऐसे बना हुआ रहता है, ये टाटा का है। इसी प्रकार जो इसका लोगो है ओलंपिक का लोगो क्या है? ये जो 5 चूड़ियाँ दिख रही है, देखिए 5 रिंग दिख रहे हैं, वही क्या है? ओलंपिक का लोगो है। जिसमें जो 5 जो रिंग है, 5 जो चूड़ियाँ हैं, वो 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है। 5 महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये अफ्रीका है यहाँ पे, और एक है अमेरिका और एक है यूरोप। इसमें से बताना चाहूँगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। सबसे बड़ा महाद्वीप यही है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया है, सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नोट करते चलेंगे ना, इसमें जितना लिखा है। मुख्यालय लिख लीजिए, लोसाने है स्विट्जरलैंड में। प्रारंभ कब से हुआ है ओलंपिक का? तो 1896 से। कहाँ से प्रारंभ हुआ है? एथेंस। एथेंस जो है यूनान का एक शहर है, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसका मोटो क्या है? तो याद रखेंगे अल्टियस, सीटियस और फोर्टियस। और इसमें जो है 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है। इसको लिख लीजिए। 5 इसमें रिंग होता है। कभी क्वेश्चन आ जाता है इसमें जो है लोगों में 5 रिंग, 6 रिंग, 3 रिंग होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, मतलब ऑप्शन में रहेंगे, लेकिन आपको क्या लगाना है? 5 रिंग लगाना है, सही आंसर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसमें ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक जो हम लोग प्राचीन कौन ही देखेंगे, डायरेक्ट आधुनिक को देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक, तो आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब से हुआ है? जो हम लोग को डेट मालूम है, 1896 से हुआ है। यूनान, यूनान जो देश है वहाँ के एथेंस शहर में हुआ है शुरू। सबसे पहले वहीं हुआ था 1896 में। किन के प्रयासों से हुआ है? व्यक्ति का क्या नाम है? जो महान व्यक्तित्व है वो है बैरोन पियरे डी कोबार्टिन। ये एक ही नाम है ना, बैरोन, लिखते चलेंगे ना, बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से प्रारंभ हुआ है ओलंपिक का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मुख्यालय कहाँ है ओलंपिक का? तो लोसाने, स्विट्जरलैंड। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आईओसी। आईओसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्थापना, स्थापना कब हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ये समिति जो है, कमेटी बनाते हैं, चाहे जो भी, अब तो छोटी छोटी चीज़ के लिए कमेटी बनाई जाती है, तो ओलंपिक के लिए भी कमेटी बनाई गई थी। इसका जो है स्थापना कब हुआ था? तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। 1894 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस समिति की स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? वही लोसाने, स्विट्जरलैंड में है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के? तो डिमिट्रियास विकेलास। डिमिट्रियास विकेलास। ये जो हम लोग टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं ओलंपिक, आप लोग सीजी व्यापम का हो, सीजीपीएससी का जो भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं उसमें, चाहे बैंक, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब करंट से भी क्वेश्चन आते हैं। और ओलंपिक से क्वेश्चन क्यों आने की संभावना है अभी इस साल? क्योंकि इस बार ओलंपिक होने वाला है।
पिछला टाइम का ओलंपिक कहाँ हुआ था इसको भी याद रखना है। मेन तो ओलंपिक में जो करंट का पढ़ते ही पढ़ते हैं, इन्होंने ये खिताब जीता है, गोल्ड मेडल इसने जीता है, इस खेल में जीता है, ये सब तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। प्लस उसके अलावा जो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पीएससी में देखे होंगे आप लोग, जैसे ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था स्टैटिक पोर्शन से। तो इसी प्रकार ओलंपिक से भी आने की फुल संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान अध्यक्ष है इनके, तो याद रखेंगे थॉमस बाक है। थॉमस बाक जो जर्मनी से संबंधित है, जर्मनी के व्यक्ति है, वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष है और इनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। मतलब 2025 तक यही अध्यक्ष रहने वाले हैं, याद रखेंगे। थॉमस बाक का नाम आपको याद रखना है 2025 तक। थॉमस बाक जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष है। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डिमिट्रियास विकेलास, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। राष्ट्रीय ओलंपिक संघ बोल रहे हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय वाला है, मतलब भारत वाली बात हो रही है। तो स्थापना कब हुई है इसकी, तो इसकी स्थापना हुई है 1927 में, 1927 में। और उसकी स्थापना कब हुई थी, आईओसी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी था, उसकी स्थापना हुई थी 1894, मतलब बहुत पहले हो गई थी उसकी। और भारत वाली कब हुई है, सन 1927 में। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, लोसाने स्विट्जरलैंड में है। और ये तो राष्ट्रीय वाला है, तो भारत में ही है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, सर दोराबजी जमशेदजी टाटा, याद रखेंगे। टाटा जो है इसके अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष बोला जाए तो थॉमस बाक है। और राष्ट्रीय ओलंपिक, राष्ट्रीय मतलब भारत का जो नेशनल ओलंपिक जो कमेटी है, संघ है, उसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है नरेंद्र बत्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नरेंद्र बत्रा जी है, नरेंद्र बत्रा। और जो नीता अंबानी का चयन, नीता अंबानी को सेलेक्ट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में, ठीक है, याद रखेंगे। प्रथम भारतीय महिला सदस्य के रूप में 2016 में चुना गया है नीता अंबानी को, जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी है। उसके बाद देखते हैं हम लोग ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक ध्वज में क्या इंपॉर्टेंट है देखेंगे। ओलंपिक ध्वज का सृजन किसने किया है, बैरोन पियरे डी कोबार्टिन, याद रखेंगे। आधुनिक ओलंपिक के जनक कौन है, यही है बैरोन पियरे डी कोबार्टिन। और ये जो 5 रिंग तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, 5 रिंग। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम 1920 वाले में याद रखना है। 1920 के ओलंपिक में एंटवर्प में जो हुआ था, एंटवर्प में हुआ था 1920 में ओलंपिक जो हुआ था, वहाँ क्या है, ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था, ठीक है। और याद रखना है शपथ, जो शपथ ग्रहण है, जो इन लोग खिलाड़ी लोग शपथ लेते हैं, उसका भी जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जो प्रथा की स्टार्ट हुई थी, वो भी 1920 के ओलंपिक में हुआ था। और 1920 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो एंटवर्प में हुआ था। कहाँ हुआ था, एंटवर्प में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें ओलंपिक का उद्देश्य। तो ओलंपिक का उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा रचित है, ये जो हम लोग मोटो पढ़े हैं, सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस, मोटो पढ़ चुके हैं शुरू में। तो फादर डिडोन द्वारा रचित है, किसके द्वारा, फादर डिडोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फादर डिडोन द्वारा रचित है। ये लैटिन शब्द है, याद रखेंगे, जितना भी लिखा हुआ है सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस, जिसका ओलंपिक के उद्देश्य है, जिनका अर्थ है, सीटीएस का अर्थ होता है तेज, अल्टीएस का अर्थ ऊंचा और फोर्टियस का अर्थ बलवान या शक्तिशाली, ठीक है। इसको ओलंपिक के उद्देश्य को पहली बार 1920, याद रखेंगे, 1920 में एंटवर्प में ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया था। इनको उद्देश्य जो है तेज, ऊंचा और बलवान, जिसका मोटो है, ठीक है। मोटो को सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था 1920 में। 1920 में ही ध्वजा को भी फहराया गया था और 1920 में ही क्या है, शपथ ग्रहण की परंपरा भी शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नोट तो करते ही चलेंगे, यहाँ पे एक बार फिर से लिख रहा हूँ। जो 1920 में ओलंपिक हुआ था, कब हुआ था, सन 1920 में जो ओलंपिक हुआ था, कहाँ हुआ था, एंटवर्प में हुआ था, एंटवर्प में। इसमें क्या क्या प्रावधान था, इसमें पहला जो है, याद रखेंगे, ध्वजा जो है फहराया गया था, ध्वजा फहराया गया था इसमें ओलंपिक ध्वज का, ठीक है। दूसरा इसमें पढ़े हम लोग शपथ, शपथ प्रथा की प्रारंभ हुई। और तीसरा क्या है, इसका मोटो है, मोटो कौन सा था, अल्टीएस, सीटीएस और फोर्टियस, इसको तीनों को शामिल किया गया था 1920 के ओलंपिक में, जो एंटवर्प में हुआ था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, नोट करते चलेंगे ना। उसके बाद है ओलंपिक मशाल। ओलंपिक मशाल मतलब ओलंपिक शुरू करते हैं तो एक आग टाइप ऐसा जलाते हैं, देखिए चित्र में दिख रहा है। तो ये जो हुआ है 1928 के एम्स्टर्डम में हुआ था, ये नीदरलैंड देश में स्थित है, ठीक है। उसमें उतना ज़्यादा याद नहीं करना है। देखिए क्या लिखा है, ओलंपिक मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिक में
हेरा मंदिर, क्या बोल रहे हैं, हेरा मंदिर। हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो शुरू में जो पढ़े हैं हम लोग, 1896 में ओलंपिक हुआ था। एथेंस कहाँ है, यूनान देश में स्थित है, और यूनान देश के ही ओलंपिया में जो शहर है वहाँ क्या है, हेरा का मंदिर है, उसके सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है, इसको याद रखेंगे, ये जो मशाल है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, लोकसभा चुनाव पढ़ चुके थे, इसको देख लीजिए एक बार। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल, जो भी पुरानी लोकसभा चल रही थी वो क्या है, 17वीं नंबर की लोकसभा थी, और अभी जो चुनाव होने वाला है, अभी जो चुनाव चल रहा है वो क्या है, 18वीं लोकसभा का चुनाव है, ठीक है ना। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून, याद रखेंगे, 16 जून को स्कूल खोलता है, उसी दिन इसका समाप्त हो रहा था, 17वीं लोकसभा का। और 18वीं लोकसभा जो है अभी 2024 में चुनाव हो रहा है, 2029 तक चलेगा, 5 साल के लिए। तो इसमें जो है 543 सीटों के लिए इसमें चुनाव हो रहा है, और इसका प्रथम चरण की शुरुआत 19 अप्रैल को हुई है, और अंतिम चरण की शुरुआत क्या है, अंतिम चरण जो होगा वो है 1 जून को होगा, याद रखेंगे, 1 जून को अंतिम चरण होगा इसका। और 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट में चुनाव हो गया है, ठीक है। इसमें जो है भारत में टोटल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। और रिजल्ट कब आएगा जी, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, चुनाव जो है लोकसभा चुनाव, 18वीं लोकसभा चुनाव है वो है 7 चरणों में आयोजित होने वाले हैं, या हुए हैं, अभी तक हुआ नहीं है कुछ, अभी 7 मई को और है, उसके बाद तो 1 जून तक होगा। आज की तारीख 4 तारीख है, 4-5। उसके बाद देखते हैं 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे रिजल्ट जो है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अब तक का चुनाव होगा, जो 2019 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ देगा। चुनाव इतिहास में पहला मौका है जब लोकसभा चुनाव में इतनी लंबी अवधि तक ये चलने वाला है, ठीक है। लंबी अवधि तक मतलब समय ज़्यादा लग रहा है इसमें, इस बार के में ये सेकंड टाइम होगा। और चुनाव आचार संहिता कब से लगता है, तो चुनाव की घोषणा जब से हो जाती है, चुनाव तारीख की घोषणा उस दिन से लग जाता है। कब तक रहती है, जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता, मतलब 4 जून तक क्या है, आचार संहिता लगा रहेगा आपका, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखते हैं हम लोग जो आज का टॉपिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में। करंट अफेयर में पृथ्वी, स्पेस, सैटेलाइट, ये सबसे हम लोग तमाम चीज़ें पढ़ते हैं। ग्रह है, मंगल ग्रह में जो रहने का हम लोग ढूंढ रहे हैं, पानी की तलाश कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है। पृथ्वी, सौर मंडल, देखिए ये सब ग्रह के हैं। ये सूर्य दिख रहा है यहाँ पे, देख लीजिए एक बार, ये जो है क्या है, सन है जी, याद रखेंगे, ये सूर्य है, क्या है, सूर्य है। सूर्य से सबसे, और ये सब जितने भी दिख रहे हैं ये सब क्या है, ग्रह है, ठीक है। देखिए सबका आकार अलग अलग दिख रहा है, सबसे बड़ा आकार इसका दिख रहा है, तो यही क्या है, बृहस्पति है जी, याद रखना है, बृहस्पति है। बृहस्पति क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं, और बृहस्पति ही क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा दिख रहा है, बुध है, बुध। तो आप सभी को मालूम होगा, पहले भी पढ़े होंगे, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, बुध है। देखिए ये सूर्य हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, देखिए ये सूर्य है, ये सूर्य है ना, और ये जो है बुध है। तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध है। बुध के बाद क्या आता है, शुक्र आता है, याद रखेंगे, सबको मालूम होगा आप सभी को। बुध के बाद क्या है, शुक्र। उसके बाद क्या है, पृथ्वी, और ये जो है मंगल, बृहस्पति, और ये जो शनि है, शनि क्या है, एक राउंड आकार के छल्ला में घिरा रहता है ऐसा, यही शनि है। उसके बाद है अरुण है, अरुण है, फिर क्या है, वरुण है। 8 ग्रह हम लोग पढ़े पढ़े हैं, और पढ़े थे, प्लूटो को याद नहीं रखना है, 8 ग्रह को पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे, सूर्य, ये सूर्य हो गया, देखते चलिए, ध्यान से देखते चलिए आप लोग ना, यहाँ पे स्क्रीन में नहीं बन पा रहा लिखते, इसलिए मैं बड़ा बड़ा लिख दिया हूँ। सूर्य, ये सूर्य है, उसके बाद ये कौन सा ग्रह है, बुध है, फिर बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो क्रम है वो किसके अनुसार है, सूर्य से नज़दीक के अनुसार है, सूर्य के नज़दीक के अनुसार। देखिए सूर्य है, फिर उसके बाद क्या है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण। सूर्य से सबसे दूर कौन सा है बताइए, कौन सा ग्रह है, क्वेश्चन आएगा। तो सूर्य से सबसे दूर कौन सा है बताइए आप लोग, सूर्य से सबसे दूर का जो ग्रह है वो है जी, बताइए, ये है सूर्य सबसे दूर ग्रह वरुण है, ठीक। और सबसे पास का ग्रह बुध है, ठीक है। और पृथ्वी का स्थान, पृथ्वी का जो नंबर है, सूर्य से कौन सा नंबर पे है, तो पृथ्वी ये है, तो पृथ्वी का स्थान 1, 2 और ये 3, तो पृथ्वी का स्थान सूर्य के नज़दीक के हिसाब से तो तीसरा नंबर है सूर्य का, मतलब पृथ्वी का स्थान जो है। क्लियर हो रहा है आप सभी को। चलिए मान लो ये याद भी नहीं होता है, तो आप लोग को याद रखना है। देखिए सूर्य है, उसके बाद बुध है, बुधवार आता है, बुधवार के बाद एक दिन हम लोग गैप करेंगे, तो बुधवार को हम लोग, बुधवार को मतलब बुध ग्रह है, गुरुवार को गैप कर दिए, गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्र है, तो शुक्र लिखा हुआ है, ठीक है। शुक्र के बाद पृथ्वी तो आएगा, इसको याद रखना है। उसके बाद है
पृथ्वी, ठीक है ना, बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद मंगल। मंगल को याद रखना है। मंगल मंगल के बाद हम लोग एक दिन गैप करेंगे, तो बुधवार गैप हो गया, फिर बृहस्पतिवार आया, फिर बृहस्पतिवार के बाद एक दिन गैप करेंगे, तो बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार होता है, थर्सडे होता है। उसके बाद जो है फ्राइडे आता है, फ्राइडे गैप हो गया, फिर क्या आता है, सैटरडे आता है, शनि। तो लगभग ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद तो लास्ट में अरुण वरुण है ही। क्लियर है? आशा करता हूँ कि आप लोग को याद हो रहा होगा। ठीक है, तो याद रखना है अच्छे से। सबसे बड़ा ग्रह सूर्य का मतलब जो ग्रह है वो है बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह वो है बुध है, और पृथ्वी जो है ये है। तो एक दो तीसरे स्थान पे सूर्य के नज़दीक के अनुसार पृथ्वी का स्थान तीसरा है, याद रखेंगे, तीसरा स्थान है। और सबसे लास्ट जो सूर्य से सबसे दूर है वो है वरुण है। ठीक है, क्रम जमाने के लिए पूछ दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक बार यहाँ पे ब्लैंक पेपर में समझा देता हूँ मैं। देखिए, ये सूर्य है, सूर्य के बाद मतलब सूर्य है, उसके बाद फिर ग्रह का स्टार्ट होता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और आठवां है वरुण। ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ये सूर्य के नज़दीक के अनुसार याद करना होता है आपको। देखिए सूर्य तो ये हो गया, बुध, बुध से स्टार्ट होगा, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। बुध के बाद हम लोग एक दिन गैप करेंगे, तो बुध के बाद हम लोग एक दिन गैप कर दिए, उसका मतलब है गुरुवार को हम लोग छोड़ देते हैं। तो गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, और तीसरा नंबर में तो पृथ्वी जान रहे हैं। फिर मंगल, पृथ्वी के बाद क्या आता है, मंगल ग्रह है, याद रखना है। हम लोग पृथ्वी में रह रहे हैं जहाँ क्या है, इंसान रह सकते हैं, जहाँ सभी चीज़ क्या है, सर्व सुविधा उपलब्ध है। मंगल में भी ऐसा खोज कर रहे थे, आप सभी को मालूम होगा कि मंगल ग्रह में हम लोग जाने वाले हैं, ऐसा बोल रहे थे। तो क्या है, उसके बाद पृथ्वी के बाद जस्ट मंगल है। उसके बाद मंगल के बाद हम लोग गैप करेंगे एक दिन, तो बुधवार गैप होगा, फिर क्या है, गुरुवार आएगा बृहस्पतिवार, फिर बृहस्पतिवार के बाद या गुरुवार के बाद या थर्सडे के बाद जो गैप करेंगे, मतलब फ्राइडे शुक्रवार गैप हो जाएगा, तो शनिवार आएगा। तो शनिवार के बाद उसके बाद क्या है, अरुण और वरुण तो एक साथ रहता है, ए वी करके याद रखना है, अरुण और वरुण। आशा करता हूँ कि आप लोग को जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। पृथ्वी के बारे में तथ्य क्या लिखा है, देखिए, पृथ्वी के बारे में तथ्य। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है। पृथ्वी जो है सौरमंडल का एक ही मात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। सभी को मालूम है, जिसमें हम लोग जी रहे हैं, पानी सर्व सुविधा उपलब्ध है, पेड़ पौधे सभी है। लेकिन बाकी ग्रह में है क्या, बाकी ग्रह में नहीं है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, याद रखेंगे। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, याद रखेंगे। सूर्य से नज़दीकी के आधार पर तीसरा ग्रह हम लोग पढ़ चुके हैं। सूर्य के बाद बुध आता था, बुध पहला हो गया, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी का स्थान तीसरा है, वही है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखेंगे। अगर साइज की बात करें, ठीक है ना, तो साइज की बात कैसे करना है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जी बताइए, तो बृहस्पति है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए ठीक। और पृथ्वी का स्थान से पांचवा है, पृथ्वी है। ठीक, उसके बाद देखते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह, नीला ग्रह क्वेश्चन आ गया कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऊपर से हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी क्या है, नीला आकार में दिखाई देता है, क्योंकि जो पृथ्वी है उसमें ये मान लो तीन भाग में डिवाइड है, देख लीजिए इसको, मान लो ये तीन भाग में डिवाइड है, ये तीन भाग में डिवाइड हो गया। तो इसमें से दो भाग में, इसमें से दो भाग में तो पानी ही है, मतलब जो 71% जो है वो क्या है, हिस्सा पानी है। लगभग सिर्फ 30% ही क्या है, भूमि है, बाकी सभी 70% पृथ्वी के अंतर्गत पूरा पानी है, जल है, इसलिए नीला दिखाई देता है, समुद्र नीला दिखाई देता है ना, इसलिए नीला ग्रह पृथ्वी जो है। पृथ्वी का व्यास को याद नहीं रखना है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा इसमें, देखिए नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो नोट करते चलेंगे ना, नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है, लाल ग्रह, तो लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र को कहा जाता है। नोट कर लिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिएगा, फिर देखेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, मतलब पृथ्वी समान ही दिखता है, वो है शुक्र ही है। ठीक है, रिंग, रिंग या छल्लों वाला ग्रह कौन सा है, रिंग या छल्लों,
मतलब कि ऐसा ग्रह जिसमें राउंड ऐसे घूमते रहता है, रिंग लगा होता है, कौन सा देखे हैं जी बताइए। अभी हम लोग तो शनि में देखें, तो रिंग या छल्लों वाला जो ग्रह है वो है शनि। क्लियर है? चलो सभी को नोट कर लीजिए ना। ठीक, आगे देखते हैं हम देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि पृथ्वी हर साल खालिस्तान के आसपास, कौन से डेट के आसपास सूर्य या सूरज के सबसे करीब या नज़दीक होती है। क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी और सूर्य जो है सबसे नज़दीक कब होते हैं, कौन से डेट पे। तो ऑप्शन है इसमें 3 मई, 3 जुलाई, 3 जनवरी और 3 मार्च। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, या पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, याद रखेंगे 3 जनवरी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नोट करते चलेंगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया था, ऑप्शन में है कि नहीं है, देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है नेपच्यून, सेकंड ऑप्शन है यूरेनस, थर्ड ऑप्शन है शुक्र और फोर्थ ऑप्शन है मंगल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो याद रखेंगे द्रव्यमान जो है सभी जगह क्या है, समान होता है। चाहे आप स्पेस में चले जाइए, चाहे आप पृथ्वी पर रहिए, लेकिन भार जो है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो गुरुत्व का मान होता है, इसलिए वो चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इसका जो पृथ्वी का द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 6 × 10⁻²4 किलोग्राम। 24 किलोग्राम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 × 10⁻²4 किलोग्राम। उसके बाद है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इसमें देख लेते हैं हम लोग पृथ्वी का जो और कुछ है क्या, सूर्य वाला, फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे देख लेंगे हम लोग, इसी में देख लेते हैं। हाँ, ये वाला है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 रासायनिक परतें हैं, याद रखेंगे। पृथ्वी का जो लेयर है, जो हमारा धरती है, याद रखेंगे, जो हम ज़मीन पे जिस पे हम लोग पैर चलते हैं वही क्या है, पृथ्वी कहलाता है। तो इसमें जो है 3 लेयर है, नीचे जाते जाएंगे तो 3 लेयर मिलेंगे, मुख्यतः 3 भागों में उसको बांटा गया है। पहला जो ऊपरी भाग है जिस पे हम लोग चलते हैं वो क्या कहलाता है, भूपर पट्टी या फिर क्रस्ट कहलाता है, इंग्लिश में क्रस्ट याद रखना है, क्रस्ट कहलाता है। सी एम कोर, सी एम कोर, सी से क्या है, क्रस्ट है, एम से मेंटल है, और सी से क्या है, कोर है, लास्ट वाला। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की पहली परत, जो जो पृथ्वी हम लोग जाते हैं, अंदर घुसते जाते हैं तो पहला परत पड़ता है, मतलब सबसे ऊपरी परत, वो क्या कहलाता है, भूपरपट्टी या क्रस्ट कहलाता है। यह पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस परत है। भूपरपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या क्रस्ट, क्रस्ट को याद रखेंगे। यह पृथ्वी की सबसे पतली परत है और इसकी मोटाई कितनी है, 33 किलोमीटर है, उसको याद नहीं रखना है। ठीक है ना। भूपर पट्टी के भाग किससे बने होते हैं, सिलिका, सिलिकॉन या सिलिका और एल्यूमिनियम से बने होते हैं, इसलिए इसे सीएल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, देखिए एक साथ इसको क्या बोल सकते हैं, या हिंदी में भी लिखा रहता है सीएल करके। सीएल किसको बोलते हैं, क्रस्ट को ही बोलते हैं। क्रस्ट जो है दोनों भाग से मुख्यतः मिलकर बना होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। ठीक है, आगे हम लोग इसको एक इमेज में देखेंगे, अभी इसको सिर्फ पढ़ते जाइए। सबसे ऊपरी भाग जो पृथ्वी का होता है वो क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट जो है दो धातु से मिलकर बना होता है, एक है एल्यूमिनियम और एक है सिलिकॉन, इतना बस याद रखना है। और ये जो है सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है। उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, पृथ्वी का आंतरिक भाग, वही जो पढ़े हैं वही है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। क्रस्ट, पहला क्रस्ट है, उसके नीचे जाएंगे तो मेंटल पड़ेगा, उसके नीचे जाएंगे तो कोर। मान लो ऐसे बात करते हैं, 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो है क्रस्ट है, ये जो है मेंटल कहलाएगा, और सबसे नीचे वाला जो है कोर कहलाएगा। क्लियर है। क्रस्ट जो है किससे मिलकर बनता है, सीएल पढ़े हैं, एसआई प्लस एल्यूमिनियम, और बाकी का देख लेते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, क्रस्ट या भूपर पट्टी कहलाती है। और सबसे भीतरी परत जो सबसे अंदर है वो क्या कहलाती है, हम लोग देखें अभी, कोर कहलाती है। ठीक है, उसको बस याद रखना है, अभी नोट नहीं करना है, मैं एक साथ लिखा दूंगा उसमें, आप देखते बस रहिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में वही लिखा हुआ है, इसमें भी सीएल करके। देखिए ये बना हुआ है पृथ्वी का आंतरिक भाग में जो है। सबसे ऊपरी परत कौन सा दिख रहा है आपको, तो बताइए, क्रस्ट दिख रहा है, क्रस्ट। और क्रस्ट जो है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है, पढ़ चुके हैं। और मेंटल जो है बीच वाला भाग है, ये जो है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम Mg से मिलकर बना होता है। और कोर जो है ये जो है निकिल और फेरस से मिलकर बना होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है सीएल कहा जाता है,
Cl, Si और Al को Cl मतलब हिंदी में पढ़ रहे हैं, और इसको क्या कहा जाता है, सीमा कहा जाता है एक प्रकार से। Si और Mg को सीमा कहा जाता है, और इसको जो है देखिए ये क्या है, Ni और Fe है, तो क्या पढ़ सकते हैं, Ni को नी पढ़ सकते हैं हिंदी में, और Fe को क्या पढ़ सकते हैं, नीफे। तो नीफे जो है कोर को कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए मेंटल जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में दूसरी परत होती है मेंटल, ये बीच का भाग होता है। किससे मिलकर बना होता है, देखिए लिखा हुआ है इसमें भी, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, इसलिए इसको सीमा के नाम से जाना जाता है। देखिए लिखा हुआ है सीमा। चलिए आगे देखते हैं अब। कोर, कोर जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में तीसरी परत होती है, कोर कहलाती है। यह मुख्य रूप से लोहे, Fe मतलब वही है, और निकिल मतलब Ni से बनी होती है, जिसे नीफे के नाम से जानते हैं। कोर पृथ्वी का सबसे सघन परत है, काफ़ी घनत्व वाला परत है, ठीक है, याद रखेंगे इसमें। चलिए इसको चित्र के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। अभी तक इसको जो बताया हूँ, जो भाग हैं इसके, उसको आप लोग को नोट नहीं करना था, अब डायरेक्ट मैं चित्र बना रहा हूँ, उसमें समझ जाएंगे आप लोग। देखिए एक पहला भाग में बांट दिया और एक दूसरा भाग में बांट देते हैं पृथ्वी को, ठीक है। सबसे ऊपरी परत, ये जो परत है इसमें हम लोग क्या है, चलते हैं जी, इसी में, यही ज़मीन है, मान लो ये ज़मीन है, ठीक है ना, इसमें हम लोग पैर रख के चलते हैं, इसी में जो हमारा आवागमन होता है, इसी परत है। ये जो ऊपरी परत है यहाँ तक का, ये क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही क्या है, क्रस्ट कहलाता है। क्लियर है, ध्यान से देखते रहेंगे। और ये जो क्या कहलाता है, बीच वाला परत क्या पढ़े हैं, मेंटल, CMC पढ़े हैं, और ये क्या है, कोर कहलाता है। क्लियर है, ये कोर कहलाता है। सिंपल से यही याद रखना है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत बोलेगा तो क्रस्ट है, पृथ्वी का मध्य परत बोलेगा तो मेंटल है, वहाँ से मध्यम, वहाँ से मेंटल, और सबसे आंतरिक परत, आंतरिक मतलब होता है अंदर वाला, ये जो अंदर वाला है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आंतरिक परत, ठीक, सबसे अंदर की परत, और सबसे सघन परत भी यही है, तो वो है कोर है, याद रखेंगे कोर। अब इसका जो धातु पाया जाते हैं उसको देख लेते हैं, वही इंपॉर्टेंट है, फिर हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा, और कुछ इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए क्रस्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, ये पढ़े हैं, आप सभी को मालूम होगा। मेंटल में क्या पढ़े हैं, सीमा पढ़े हैं, Si प्लस Mg, और कोर में क्या पढ़े हैं हम लोग, तो बताइए, Ni प्लस Fe, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं किससे किससे, क्रस्ट जो है किससे मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन रहेंगे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और थर्ड ऑप्शन रहेगा सिलिकॉन और Fe, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा सिलिकॉन प्लस Ni। तो याद रखेंगे क्रस्ट जो है सिलिकॉन और Al, तो याद रखेंगे इसका नाम भी था, इसका क्या नाम था, लिखते चलेंगे ना आप लोग साइड में, Cl था, Cl मतलब Si और एल्यूमिनियम, और इसका क्या था, सीमा था, ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और इसका क्या था, नीफे, क्या था, नीफे। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं विश्व पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया था। अभी मनाया गया था, इसलिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका थीम भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को हर वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी का दिन किसी को याद है क्या, तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, साइंस डे मनाया जाता है, याद रखेंगे, CV रमन से संबंधित है साइंस डे, साइंस डे मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 21 मार्च को फॉरेस्ट्री डे मतलब वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी का हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, पर्यावरण में भी काम आएगा। वानिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है जी, पढ़े हैं, क्लास में पढ़े थे, ऑफलाइन क्लास में। तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 22 मार्च को विश्व जल दिवस हो गया। चलिए आगे देखते हैं अब। इसका थीम क्या था, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, ठीक है। देखिए क्यों मनाया जाता है, इसको रीज़न जान लेते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद, मतलब इस दिन क्यों मनाया जाता है, इसका जो कारण है वो है पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन दिखाना है, मतलब पर्यावरण को हमको संरक्षण करना है, हमको सुरक्षा करना है, पर्यावरण संरक्षण जो है। 1970 में आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1970 में आधुनिक जो है, मॉडर्न जो इकोनॉमिक क्या है, मूवमेंट है, इसको
इकोनॉमिक बोलते हैं, मतलब इन्वायरमेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। इस दिन को चिन्हित करने के लिए हम 22 अप्रैल को यह मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इस दिन क्या हुआ था, आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल को 1970 में, इसलिए 22 अप्रैल को हर वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी 2024 का इसका थीम क्या था, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो क्या था इसका, ग्रह बनाम प्लास्टिक। क्या है, ग्रह बनाम प्लास्टिक, मतलब इंग्लिश में है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। ये जो क्वेश्चन है, चाहे पीएससी हो, यूपीएससी हो या व्यापम हो, कूट में क्वेश्चन दे दिया जाएगा। मान लो क्वेश्चन देते हैं, इनमें से सही कथन को पहचानिए। फर्स्ट दिया है कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सेकंड कथन है कि कारण कारण देगा इसमें कि आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत हुई थी करके, तो दोनों सही है। और कथन जो है, मतलब कारण जो है कथन को स्पष्ट भी करती है। और मान लो इसमें थर्ड ऑप्शन देता है, इसका थीम ग्रह बनाम या ग्रह वर्सेस प्लास्टिक था, ये भी सही है। तो याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस टाइप के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सौर मंडल में आकार के हिसाब से ग्रहों का क्रम है। हम लोग देखे थे, वो किस में देखे थे, सूर्य से नज़दीक के आधार पे ग्रहों का क्रम देखे थे। जो देखे थे, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, और लास्ट में वरुण था। अब क्या है, आकार के हिसाब से, आकार के हिसाब से मतलब बड़ा कौन है, उसके बाद छोटा कौन है, ये सब है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो जुपिटर दिख रहा है हमको। ये क्या है, जुपिटर है। देखिए ये जो हमको जुपिटर दिख रहा है, जुपिटर जो है सबसे बड़ा दिख रहा है हमको, याद रखेंगे जुपिटर जो सबसे बड़ा दिख रहा है। देखिए तो पहला नंबर क्या है, जुपिटर है, मतलब बृहस्पति है। उसके बाद कौन सा दिख रहा है, सैटर्न दिख रहा है, मतलब शनि जो है। और मैंने लिखाया है शनि के बारे में छल्ला या रिंग वाला। देखिए बाकी किसी में नहीं दिख रहा है छल्ला, लेकिन इसमें दिख रहा है गोल गोल राउंड घुमा हुआ है। देखिए ऐसे गोल राउंड घुमा घुमा हुआ है अलग से, वही क्या है, छल्ला या रिंग है। ठीक है, तो दूसरा नंबर, पहला नंबर बृहस्पति हो गया सबसे बड़ा में, दूसरा नंबर शनि हो गया, और तीसरा नंबर कौन है, देखिए हम लोग देखते हैं नेपच्यून और यूरेनस में देखते हैं। तो ये जो है बड़ा दिख रहा है, उसके बाद ये बड़ा दिख रहा है, एक बार देखेंगे, ये बड़ा दिख रहा है। उसके बाद जो है नेपच्यून बड़ा है, ये जो है वरुण बड़ा है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कौन सा नंबर हुआ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद पृथ्वी का तो हम लोग जान रहे हैं, पृथ्वी जो है 5वें नंबर पे है, याद रखेंगे पृथ्वी जो है 5वें नंबर पे बड़ा ग्रह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5वें नंबर पे। उसके बाद है शुक्र है, ठीक है, उसके बाद मंगल, फिर बुध है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, सबसे पहले आप सभी को नॉर्मली मालूम है कि सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, सभी को मालूम होना चाहिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह बुध है। और पृथ्वी का स्थान भी आपको मालूम ही होगा, पांचवा में बार बार बताया था, पांचवा जो है पृथ्वी का स्थान है करके। और अरुण वरुण एक साथ है, ठीक है ना, आप लोग को मालूम होना चाहिए। सेकंड कौन सा है, अभी हम लोग देखे थे चित्र में, सेकंड क्या कौन सा है, शनि का स्थान है। और उसके बाद लगातार अरुण वरुण दो भाई हैं, उनका स्थान है, तो 3 4 तो हो गया, लगभग आपको 5 तक तो याद हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी की जुड़वा बहन का, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहीं नहीं छूटना चाहिए भाई, ठीक है ना, तो याद रखेंगे पृथ्वी की जुड़वा बहन क्या है, जस्ट पृथ्वी के बाद आएगा। उसके बाद क्या है, लास्ट में तो बुध है, तो मंगल क्या है 7वां नंबर में ही होगा। क्लियर हो रहा है आप सभी को, चलिए ठीक, ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री जो है झुकी हुई है, बताइए कितनी डिग्री झुकी हुई है। तो सभी को मालूम होना चाहिए, ये जो है 23.5 अंश डिग्री झुकी हुई है, 23.5 अंश, मतलब 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ग्लोब में भी देखेंगे, ग्लोब जो है उसमें क्या है, झुका हुआ रहता है हमारा जो ग्लोब है, 23.5 अंश, 23.5। उसके बाद देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है, पृथ्वी कैसे घूमती है बताइए आप लोग। पृथ्वी जो है, बताएंगे, ऐसे घूमती है, कैसे घूमती है बताइए, कि ऐसे घूमती है, कैसे घूमती है बताइए। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब लेफ्ट टू राइट बोल सकते हैं, लेफ्ट टू राइट। इसलिए आप लोग देखेंगे, एक बार भारत का मैप यहाँ पे बना देता हूँ मैं, मान लो ये भारत का मैप है, ठीक, इधर ज़्यादा बढ़ गया है, ध्यान ध्यान नहीं देंगे, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अक्सर जो हमारा सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं हम लोग, जो मिसाइल लॉन्च करते हैं, किधर से लॉन्च करते हैं, श्रीहरिकोटा, यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र है, यहाँ से हम लोग लॉन्च करते हैं। क्यों यहाँ से लॉन्च करते हैं, क्योंकि पृथ्वी कैसे गति कर रही है,
लेफ्ट टू राइट कर रही है, मतलब लेफ्ट साइड करेंगे तो इसको टाइम आने में लगेगा, इधर फिर आएगा ये, फिर यहाँ से टाइम लगेगा। हम लोग क्या है डायरेक्ट कोने से ही कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या है डायरेक्ट हमको आसानी होती है, इसलिए राइट साइड से किया जाता है यहाँ से। तो पृथ्वी की गति क्यों किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। और पश्चिम किसको कहा जाता है, ये जो है वेस्ट है और ये जो ईस्ट है, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं पूर्व। पृथ्वी की गति इधर ही है ऐसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उसके बाद लिखा है पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं, याद रखेंगे। दिन और रात क्यों होते हैं, इसी के कारण होते हैं, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य जो है सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती है तो क्या है रात हो जाता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जिस साइड क्या है याद रखेंगे दिन हो जाता है। क्लियर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। जो पृथ्वी क्या है गोल है, वो एक राउंड जहाँ से स्टार्ट कर रही है, मान लो यहाँ से स्टार्ट करी है, एक राउंड घूम के यहाँ पर ही आएगी, तो वही क्या है 360 डिग्री कहलाएगा। और ये 24 घंटे का समय लेती है, मतलब एक दिन का समय लेती है घूमने में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से होता है। पृथ्वी पर जो हमारा जो ऋतु का परिवर्तन है, मौसम का परिवर्तन क्यों होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें वो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण, और थर्ड ऑप्शन है चंद्रमा के कारण, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है, चंद्रमा के कारण हो सकता है कि ऋतु परिवर्तन। चंद्रमा इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है, चंद्रमा के पास तो खुद लाइट भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, खींचने का काम करता है। ऐसा कुछ है कि इसमें ऋतु परिवर्तन कुछ नहीं है। दो ऑप्शन फंस रहे हैं, या तो इनमें से कोई नहीं हो सकता है या फिर बी वाला हो सकता है। बी में क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। तो आंसर इसका क्या है, यही सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। क्यों होता है ध्यान देंगे, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो जो है पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो उदाहरण के साथ समझते हैं इसको, देखते हैं इसको आगे। चले देखते हैं ये जो है सूर्य है, सॉरी ध्यान देंगे, ये सूर्य है, ये सूर्य हुआ, ठीक है। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी राउंड राउंड घूमती है इसकी, पृथ्वी इधर इधर ऐसे पूरा घूमते रहती है। एक राउंड जब सूर्य का घूम लेती है तो 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है, 24 घंटे का समय लगाती है, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो मान लो सूर्य है, ये जो सूर्य है, ये मान लो इधर का इलाका है, ठीक है ना। ये इधर का इलाका इधर आ गया तो कुछ दूरी भी बढ़ती है, सूर्य ऐसे घूमती है ना। सूर्य क्या है अंडाकार है, ऐसे आकार में है थोड़ा सा, तो सूर्य से कुछ भाग क्या है नज़दीक हो जाता है, कुछ भाग क्या है दूर हो जाती है। तो कुछ भाग क्या है गर्म होगा, जिधर सूर्य के नज़दीक पड़ रहा है उधर गर्म होगा, और जिधर सूर्य से दूरी पड़ रही है उधर क्या है ठंडा इलाका होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ऋतु परिवर्तन होते हैं, दिन और रात भी उसी प्रकार से होते हैं, और ऋतु में परिवर्तन भी इसी प्रकार से होते हैं, ठंडा गर्म, ये सब जो बारिश होती है सब उसी कारण होता है, ठीक है। जिधर क्या है सूर्य की, जिधर जो समुद्र में अगर मान लो ऊपर ही पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश, तो उधर क्या है जो पानी होता है वो क्या है भाप बन के बादल के रूप में ऊपर लटक जाता है, ठीक है ना। तो उधर साइड क्या है ऋतु परिवर्तन होता है, वर्षा ज़्यादा होगी उधर जो है जल्दी, मतलब जो पानी है वो बारिश के रूप में जमा होगा ऊपर में। तो ये सब कारण वही है। देखिए लिखा हुआ है पृथ्वी की परिक्रमा और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना ऋतुओं में बदलाव का कारण है। यही है, पढ़े हैं इसमें, देखिए इसमें ऑप्शन में क्या था, वही है पृथ्वी द्वारा सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमण करना, तो वही है पृथ्वी की परिक्रमा, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना ही ऋतुओं में बदलाव का कारण है। पृथ्वी की परिक्रमा का मतलब है एक निश्चित पद या कक्षा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की क्या है परिक्रमा करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो या सभी को मालूम होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, टाइटन, यूरोप और एल्वा और चंद्रमा। तो इसका सही आंसर होगा वो है चंद्रमा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है याद रखेंगे। बाकी हम लोग जितने भी सैटेलाइट उपग्रह भेजते हैं स्पेस पे वो क्या है कृत्रिम रूप से है, कृत्रिम रूप से मतलब हमारे द्वारा बनाया गया होता है, सभी जान रहे हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से कौन सा है, चंद्रमा है। चंद्रमा के पास खुद का लाइट है क्या, नहीं है जी, याद रखेंगे चंद्रमा के पास खुद का लाइट नहीं है। वो क्या है सूर्य के रोशनी से ही परावर्तित होकर जो हमारे जो रात को उजाला देती है वो वही देती है, खुद के पास लाइट नहीं है, ठीक है। देखिए चंद्रमा है ये, एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। जैसे कि हम लोग बच्चे थे तो दर्पण का यूज़ करते थे, ऐसे दर्पण है और सूर्य इधर से आ रहा है,
ठीक है। तो सूर्य की रोशनी जिधर आती थी दर्पण पे, हम लोग दर्पण को घुमाते थे, ऐसे करते थे, तो दर्पण से जो सूर्य की किरणें जो है परावर्तित होकर इधर चमकने लग जाती थी। किसी की आँख पे हम लोग दिखाते थे तो बहुत ज़्यादा क्या है, चमकीला चमकीला दिखता था, एकदम ज़्यादा चमकता था। ठीक है ना, इधर दिखाएंगे इधर होता था, सब साइड क्या है हो जाता था सूर्य का प्रकाश। दर्पण में कुछ प्रकाश थी क्या, या हमारे जो घड़ी होती है पहनते हैं जिसमें हाथ में, उसमें हम लोग सूर्य की रोशनी को देखते थे, फिर घुमाते थे, फिर लाइट दिखता था गोलाकार का अधर अलग अलग। तो उसी प्रकार से चंद्रमा को समझना है। तो दर्पण या घड़ी में कोई लाइट होती है कि अलग से नहीं होती है, वो क्या है, सूर्य के लाइट को ही उपयोग करता है। उसी प्रकार चंद्रमा जो है सूर्य के लाइट का ही उपयोग करके हमारा जो धरती है रात में क्या है, उजाला करता है। ठीक है। और तारे जो हैं उन्हीं के साथी है चंद्रमा के, चांद के। देखिए लिखा है इसमें, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह प्राकृतिक उपग्रह है, याद रखेंगे। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह होता है, बिल्कुल सही है, गोल होता है। यह खुद से नहीं चमकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह क्या है, खुद से नहीं चमकता है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। मैंने अभी जस्ट उदाहरण के तहत समझा दिया हूँ, अगर आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे तो थोड़ा सा पिछला जाके देख लीजिए। उसके बाद है, पृथ्वी पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य कितना समय अंतराल होता है। देखिए ये पृथ्वी है, ये कौन सी रेखा कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है, और ये जो है देशांतर रेखा कहलाती है। तो एक देशांतर के बीच, एक देशांतर जो दूरी तय करती है उसमें कितने मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना मिनट का, 4 मिनट का। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 मिनट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य कितना समय अंतराल होता है, तो 4 मिनट का समय अंतराल होता है। मान लो इसको सेकंड में देता है, तो सेकंड में क्या होगा जी, 4 मिनट बराबर कितने सेकंड होंगे, तो 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट बराबर होते हैं 60 सेकंड। तो 4 मिनट बराबर कितना होगा, 6 चौक कितना होगा, 24, तो 240 सेकंड। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल वाला देखते हैं हम लोग। आईपीएल, अभी जो आईपीएल चल रहा है वो भी क्या है, करंट अफेयर टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आईपीएल है वो कौन से नंबर का संस्करण है, 17वां नंबर का संस्करण है, याद रखेंगे 17वां नंबर का। कब से शुरुआत हुआ है, तो 2008 में शुरुआत हुआ है, 2008 में इसकी शुरुआत हुई है। तो हम लोग मान लो इसको घटाते हैं, अभी कितना चल रहा है, 2024, और ये 2008, घटाइए, 14 में 8 कितना हुआ, 6 हुआ, और ये कितना हुआ, 1 हुआ। हम लोग एक बढ़ाते हैं, घटा रहे हैं, मतलब क्या है, गणित के सॉल्यूशन अब जान रहे हैं। अब इसमें एक जोड़ देंगे तो वही क्या है, हमारा 2024 का क्रम होगा। तो 2024 वाला कौन सा होगा, 17वां नंबर का क्रम होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईपीएल। तो ये क्यों लिखा हूँ 2008, क्योंकि 2008 में ही क्या है, आईपीएल की शुरुआत हुई है। इसका प्रशासक कौन है, इसको कौन कराता है, ऑर्गेनाइज कौन कराता है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद है, कब से कब तक चल रहा है ये, 17वां जो आईपीएल है वो है, चलेगा 22 मार्च से स्टार्ट हुआ है, 26 मई तक चलेगा ये। कब तक, 26 मई तक। क्रिकेट फॉर्मेट क्या है, तो ये आईपीएल जो है कितने ओवर का खेल होता है, तो याद रखेंगे ये जो है 20-20 ओवर का खेल होता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2020 मेजबान कौन करता है, भारत ही करता है, याद रखेंगे भारत में ही होता है। इसमें इस बार कितने टीम हैं 2024 में, तो इसमें 10 टीम शामिल है, 10 टीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैच कितने होने हैं, 74 मैच होने हैं। प्रायोजक शीर्षक कौन सा है, देखिए आप लोग आईपीएल में देखते होंगे अभी, तो कौन सा कंपनी का लोगो दिखते रहता है, वो है टाटा। देखिए ये टाटा का लोगो है, टाटा टाटा सब में लिखा रहता है, तो टाटा क्या है, इसको स्पॉन्सर कर रहा है। उसके बाद है, देखते हैं, और इसमें महिला प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हो गया है ना, आईपीएल वाला, महिला वाला भी आईपीएल शुरू हो गया है। मतलब साल की बात कर रहा हूँ मैं, 1-2 साल हुआ है महिला आईपीएल जो हुए। उसके बाद देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली पुरुषों का क्रिकेट लीग है, 2020 वाला है, सभी को मालूम है। आईपीएल आमतौर पर हर साल मार्च और मई के बीच गर्मियों के दौरान होता है। प्रशासक क्या है, पढ़ चुके हैं, बीसीसीआई है। प्रथम संस्करण, प्रथम बार आईपीएल कब हुआ था, 2008 में हुआ था। अभी 2024 वाला है, कौन से नंबर का है, तो 17वें नंबर का हुआ। ठीक है। और टीमों की संख्या कितनी है, 10 टीमें हैं। 2023 चैंपियन कौन थी बताइए, 2023 में जो पिछले टाइम जो आईपीएल खेला गया था कौन जीता था, चेन्नई सुपर किंग जीता था, याद रखेंगे। 5वां बार खिताब जीता था इन्होंने, महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी कर रहे थे उस टाइम। ठीक है। अभी इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन है, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे, सीएसके की कप्तान। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये बचा था क्या हमारा,
हाँ, पहला मैच अभी जो 2024 में पहला मैच खेला गया है, किसके किसके बीच खेला गया है, तो याद रखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चेन्नई के अभी कप्तान कौन है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान भी कौन है, आप लोग कमेंट के माध्यम से ही बताएंगे। तो चलिए, आज हम लोग करंट अफेयर के अंतर्गत इतना ही करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ मतलब धैर्य बना के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। बिल्कुल इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।